मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेस पे एग्जाम लेगी, तो मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है अमित शुक्ला और आज आपको हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। यह मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट्स। तो इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है। तो ऑब्जेक्टिव क्लास में पहले दिन जो प्रशीतक के बारे में अगर पूछेगा तो कभी कभी पूछ लेगा प्रशीतक वह है, इस तरह क्वेश्चन लिखेगा प्रशीतक वह है या रेफ्रिजरेंट वह है। क्या होता है देखिए, प्रशीतक ऊष्मा स्थानांतरण का वह माध्यम है जो कम तापमान पर वाष्पीकृत होने से ऊष्मा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है तथा संघनित्र में उच्च तापमान पर ऊष्मा का निराकरण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या है? हीट ट्रांसफर का एक मेथड है। क्या है? हीट ट्रांसफर का एक मेथड है जो कि हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जब तापमान कम होता है तो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में उच्च तापमान पर ऊष्मा का निराकरण करता है। तो ये कभी कभी डिफिनेशन 1 नंबर के पूछ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में, वैसे कम ही चांस है इसका पूछने का। अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ कि प्रशीतक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछता है। तो प्रशीतक मेनली जो है मेरा 2 टाइप्स के प्रशीतक होते हैं। पहला है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जिसको प्राथमिक प्रशीतक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रशीतक कहते हैं। और इसी प्रकार हमारा जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो हमारा प्रशीतक कितने प्रकार के होते हैं? प्रशीतक मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, इसके बारे में एग्जाम में पूछेगा कि रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। पहला प्राइमरी जिसको प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कहते हैं और दूसरा मेरा जो होता है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है जिसको द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं उनके नाम पूछ सकता है एग्जाम में। कौन कौन से? जैसे हमारा पहला है अमोनिया। क्या? अमोनिया हमारा जो है यहाँ पे नाम हम लिखते चल रहे हैं। पहला है अमोनिया। अमोनिया हमारा जो है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में आता है जिसका फार्मूला होता है NH3। क्या होता है? फार्मूला अमोनिया के NH3 होता है। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा मेरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरा प्राथमिक रेफ्रिजरेंट जिसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड हमारा, इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड जो है इधर लिख देना सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में आता है। इसका फार्मूला क्या है? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2। तो अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा फ्रियान 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। फ्रियान 12 जो होता है वो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है। तो लिख लीजिए सब लोग फ्रियान 12, ये हमारा क्या है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, निम्नलिखित में कौन सा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है? तो क्या क्या होगा? अमोनिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, फ्रियान 12 हो जाएगा। तो आई थिंक जो पूछा जाएगा एग्जाम में ज्यादा फ्रियान 12 के बारे में बहुत बार पूछा गया है। फ्रियान 12 के बारे में बहुत बार पूछा गया। ये हमारा क्या है? क्या है हमारा? बताइए। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अब आगे हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की ओर चल रहे हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें है ठंडा पानी।
कोल्ड वाटर जो है हमारा, कोल्ड वाटर ये हमारा क्या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंदर आता है। क्या आता है? ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंदर आ जाता है। अगर आप दूसरी बात करते हैं दूसरे की, तो आ जाता है लवण घोल। लवण घोल जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्राइंग का सॉल्यूशन, ड्राइंग सॉल्यूशन। ये हमारा कैसा रेफ्रिजरेंट है? ये हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत आता है। और तीसरा मेरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्फ। क्या है? बर्फ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। ये सब हमारे क्या है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हैं? अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फीनाइल हो गया। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में ठंडा पानी हो गया, लवण घोल हो गया, बर्फ हो गया। क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट? तो कोई ऑप्शन दे देगा, इसमें से ही ऑप्शन देगा। या निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नहीं, तो इसमें से भी अगर आप याद किए रहेंगे तो आप लिख लेंगे। तो आपको समझ में आ रही बातें? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में बातें समझ में आ रही हैं। तो हम अब थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ लिखना है तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ा और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ा, और आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाने के लिए लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि हमारा जो प्रशीतक होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी निम्न होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी उच्च होनी चाहिए। क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टी हमारी निम्न होनी चाहिए और कुछ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। तो जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी है विशिष्ट ऊष्मा। पहली प्रॉपर्टी है जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा। एग्जाम में पूछे गए विशिष्ट ऊष्मा, इसकी इंग्लिश है स्पेसिफिक हीट। तो किसी भी रेफ्रिजरेंट की स्पेसिफिक हीट जो है वो कैसे होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो ये हमने एरो बना दिया। एरो का मतलब कि हमारा विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ गया? तो दूसरा अगर बता रहे हैं प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक वैल्यूम के बारे में बताएंगे, विशिष्ट आयतन के बारे में। विशिष्ट आयतन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वैल्यूम कहते हैं। स्पेसिफिक वैल्यूम, स्पेसिफिक वैल्यूम किसी भी रेफ्रिजरेंट की क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों होनी चाहिए? इतना हमारे पास टाइम तो है नहीं कि हम आपको ये बता सकें कि स्पेसिफिक आयतन क्यों निम्न होना चाहिए। तो आपको सिर्फ रट्टा मार लेना है, रट्टा मार लेना है, रट लेना है, मतलब रट के जाना है। क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक का विशिष्ट ऊष्मा उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, पहले उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन देगा निम्नाधिक, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी प्रशीतक का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो निम्न होना चाहिए, एरो के माध्यम से बताए, और विशिष्ट आयतन जो है वो निम्न होना चाहिए। तो दो गुण आप देख लिए। अब थर्ड अगर हम गुण की बात कर रहे हैं, श्यानता की बात कर रहे हैं। क्या? श्यानता की। श्यानता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। श्यानता कम होनी चाहिए। तो अभी हम सिर्फ लो की बात कर रहे हैं, अभी हाई में भी जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक भी हाई के बारे में नहीं बताया, एक भी हाई के बारे में नहीं बताए सर, वो हाई वाला क्या सिर्फ सब में लो होना चाहिए? ऐसा नहीं, ये हमने आपको सुविधा के लिए बताया है कि पहले तो हम लो वाला याद कर लेंगे, लो वाला याद कर लेंगे तो जो बचेगा वो हाई ही रहेगा। तो हमने ये तीसरी प्रॉपर्टी जो विस्कोसिटी के बारे में बताया था वो कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हमारा पॉइंट आ रहा है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, इसे रफ कर रहे हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक ये कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। किसी भी प्रशीतक का बॉइलिंग
क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए क्या क्या नाम आ रहा है, आप लोग ये सब नाम सुने होंगे लेकिन आप जाने क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए तो एरो पहले से बना है, इसका मतलब ये भी लो होगा। तो पांचवा पॉइंट है जमाव बिंदु, जिसको कहते हैं फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। अभी हमने सिर्फ निम्न के बारे में बताया है, उच्च के बारे में नहीं बताया है। तो अब मेरा ये जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट छठा पॉइंट, कॉस्ट जो है, कॉस्ट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। भाई प्रशीतक का अगर कॉस्ट बहुत हाई कर देंगे तो रेफ्रिजरेंट का यूज कौन करेगा, तो कॉस्ट हमारा कम होना चाहिए। नेक्स्ट है छठा, सातवां पॉइंट ये बताने चल रहे हैं। सातवां पॉइंट क्या, विषैलापन। विषैलापन के बारे में बता रहे हैं, टॉक्सिसिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, टॉक्सिसिटी। विषैलापन, विषैलापन होना चाहिए, आप लोग बताइए। नहीं, विषैलापन लो होना चाहिए। विषैलापन कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो देखिए प्रशीतक के गुण हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया, स्पेसिफिक वैल्यूम के बारे में बताया, फिर विस्कोसिटी के बारे में बताया, फिर कॉस्ट के बारे में बताया, फिर टॉक्सिसिटी के बारे में बताया, फिर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया, फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया। ये सब हमारा कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अच्छा भैया अब ये सब आप लोग आ गए, तो अब हमारा नेक्स्ट है क्या क्या हाई होना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, क्या क्या हाई होना चाहिए, उच्च क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा है थर्मल कंडक्टिविटी, इंग्लिश है थर्मल कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं उष्मा चालकता। उष्मा चालकता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। क्या है, उष्मा चालकता उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट है गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट जिसको कहते हैं, लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा, ये क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। गुप्त उष्मा उच्च होनी चाहिए। और क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रांतिक ताप, ये क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो लास्ट में है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए। तो हमने अभी आप लोगों को किसी भी रेफ्रिजरेंट या किसी भी प्रशीतक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और वो गुण कैसे होने चाहिए, वो गुण कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल्स में मैंने बताया। तो आप लोगों को याद करना है, पहले लो वाले याद कर लीजिए। लो वालों में और है, हमने 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वही बताया है, और इसके बाद कुछ हाई वाले याद कर लीजिए। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि प्रशीतक में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सा लो होना चाहिए, कौन सा हाई होना चाहिए, तो अगर नोट्स आप लोग लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे तो उसे आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो आज की क्लास में, रेफ्रिजरेंट की क्लास में जो प्रशीतक का चैप्टर चल रहा है, आज की क्लास में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और डिटेल में और अच्छी जानकारी प्रशीतक के बारे में बताएंगे। थैंक यू क्लास। ऑब्जेक्टिव क्लास पे आप लोग फोकस कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्लास कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो उस पर आप लोग फोकस कीजिए। हमारे लोगों की पूरी टीम जो है यहाँ पर, वो आप लोगों को समझाने में लगी हुई है, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं और अच्छे बारे में और डिटेल के बारे में बताएंगे।